जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आई संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना और सबको सत्संग की लख लख बधाई। इकते पैरों नंगी फिर दे, सिरते मंगन छावा, सब कुछ दिता दाता मैं क्यों ना शुक्र मनावा। जैसे अंकल ने भी बताया कि गुरु महाराज के पास हम जब आते थे, गुरु जी के पास जब जाना तो उन्होंने कहना कि आप जब मेरे पास आते हो अपनी चप्पलें बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि को भी बाहर रख के आया करो, और मेरे पास आप आते हो अपने कर्म कटवाने के लिए। 95% कर्म जो है मैं आपके काटता हूँ, 5% सिर्फ आपको झेलने पड़ते हैं। ऐसे बड़े समय से मेरे साथ हुआ कि क्या क्या मेरे साथ लाइफ में प्रॉब्लम, मैंने पिछले भी सत्संग में बताया था। तो गुरु महाराज ने सब दुखों से, हमें सब वहमों से, हर जगह से दूर किया और आज हमारे को नई दुनिया दी। आप अपना पिछला वक्त समय देखिए जब हम गुरुजी महाराज के चरणों के साथ नहीं जुड़े थे। हमारा सारा दिन इधर से उधर फजूल की बातें, बैठ के एक दूसरे की निंदिया चुगली, हमने सारा समय बिताया। और गुरु महाराज के चरणों में आने के बाद उन्होंने हमारी दुनिया बदल दी। एक शब्द है कि सानू पता है बदल सकता है हत्था दियां लकीरां नू, सानू पता है बदल सकता है मत्थे दियां लकीरां नू। इसी पे मैं आपसे एक सत्संग आज शेयर करूंगा। 1999 के अंदर मैं गुरु जी से जुड़ चुका हुआ था, मगर इतना आना जाना नहीं होता था क्योंकि मैंने पिछले सत्संग, मेरे हालात बड़े बस थे। तो मैंने बिजनेस था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक रेस्टोरेंट का। तो मैंने बिजनेस में काफी पैसा इन्वेस्ट किया। कुछ गलत लोगों के साथ बिजनेस करने की वजह से मैं सब तरफ से हताश और निराश हो गया। पैसा मेरा डूब गया, करोड़ों रुपया। मैं अमाउंट नहीं बता सकता क्योंकि ये सब अंदर की बातें हैं। और जिसमें कि हम लोग 400-500 बिजनेसमैन थे जो कंबाइंडली बिजनेस करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि मैं शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील करता रहा हूं। बच्चे मेरे भी स्कूलिंग करके आगे आ रहे थे। मैंने पिछले सब बच्चे डॉक्टर हैं, तो उनका मेडिकल के अंदर एडमिशन, किसी की इंजीनियरिंग में एडमिशन। तो मुझे था कि जो पैसा मैंने लगाया है तो मेरे को ये भी प्रॉफिट मिलेगा। मगर हम 400-500 जो मेंबर थे, बिजनेस जो इकट्ठा करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो पैसा हमारे एक ऐसे सप्लायर के पास फंस गया कि जिसका कई जन्मों तक वापस आने का कोई हिसाब किताब नहीं बनता था। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल इंतजार किया। सब जितने मेंबर थे सब हताश निराश होकर बैठ गए। उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज की कृपा रहेगी, हम लोग सब निकल आएंगे। कुछ ने मेरे पे अमल किया, मेरी बातों पे कुछ ने नहीं किया। तो मैं पैसा फंसाने के बाद बच्चों की एडमिशन कराने से, उनकी फर्दर एजुकेशन दिलवाने से सब जगह से रह गया। 4 साल जब बीत गए, मैं हताश निराश हो गया। तो मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। मैंने गुरु जी महाराज के चरणों में अरदास की। तो मुझे एक आवाज आई, कहते घबराना क्यों है, सब कुछ तेरे हाथ ही थे। उस पार्टी ने मुझे, मेरे जो बिजनेस हम करते थे उसके एवज में मुझे ब्लैंक चेक दिए थे, नंबर्स ऑफ चेक दिए थे। तो वो चेक मैंने अपने अलमारी के लॉकर में रखे हुए थे। मैंने सोचा कि ये तो 6 महीने में एक्सपायर हो जाएंगे, इनका तो कोई यूज नहीं है। तो दिन रात चिंता में कई परेशानियां अपने साथ कर ली, थोड़ा शरीर भी खराब कर लिया। कभी उधर जाना, कभी उसको जाना कि किसके पास जाए कि जैसे हमारा ये पैसा वापस आ जाए। तो अल्टीमेटली एक दिन मैं ऐसे ही सुबह जैसे गुरु जी का पाठ मंत्र जाप करके बैठा, आरती करके चाय प्रसाद दिया, तो गुरु महाराज का इशारा आया कि वो चेक निकाल।
आंटी ने मेरी बोला वो चेक, मैंने कहा चेक पे क्या पड़ा, वो तो एक्सपायर हो गई डेट। मैंने वो चेक निकाले और चेक निकाल के जब मैंने सामने रखे तो कहते हैं गुरुजी की मेहर की जो उसके ऊपर डेट्स उसने डाली थी चेक प्रेजेंट करने की, वो डेटें उससे वहां से मिट चुकी थी। मुझे हिम्मत मिली, मैंने अपने बड़े ब्रदर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे अपने काउंसिल से बात की। वो कहते हैं अंकल आप तो टोटली सेफ है। मेरे जो बाकी मेंबर्स थे मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो केस के चेक बाउंस कराए, चेक डाले, बाउंस होके आ गए, तो मैंने कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया। केस फाइल कर दिया, 1 महीने का मुझे समय मिला। सेकंड पार्टी जिससे मैंने पैसा लेना था उसको भी नोटिस मिला, मगर उसने नोटिस को जो कोर्ट का एलमत पीएन लेके जाता है उन्होंने वो नोटिस रिटर्न करवा दिया। उधर से पैसे लेने, उधर से टाइटनेस, उधर से वकील जो किया, काउंसिल किया, उसको पैसे देने। तो मुझे मेरे सारे मेंबर्स ने कहा तू अब गुरु के चक्कर में पड़ा हुआ है, तू भूल जा कि पैसे जिंदगी में वापस मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? कहते एक तो गुजर आदमी है, शराबी कबाबी है, दूसरी बात आज तक उसने नोटिस बार बार से रिटर्न करा रहे, भेजे नहीं। करते करते 1 साल 2 साल निकल गए। 2 साल जब निकल गए तो मैंने गुरु महाराज के चरणों में अरदास की और मैं कोर्ट में पेश हो गया। उनको मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने केस डाला 138 का और मेरा पैसा ऐसे मिल नहीं रहा और वो नोटिस रिसीव नहीं कर रहा। तो कोर्ट से भी ऐसा ही जवाब मिला कि शायद अब इस पे कुछ नहीं होने वाला। तो मैं जिस लिबास में हूँ इसी लिबास में कोर्ट में पेश होता था, गले में गुरुजी का लॉकेट, सिर पे ये निशान साहब का माला पहन के जाता था। तो जब बिल्कुल चारों तरफ से ताश निराश हो गया तो मैं जब अपनी डेट पे पहुंचा तो पता लगा जज साहब चेंज हो गए हैं। जो जज साहब आए हैं उन्होंने मुझसे, जैसे मैं अपनी डेट पे पहुंचा मेरा नंबर आया, मुझे आवाज लगी, तो उन्होंने पूछा कि अंकल किन्नू मनदे हो? मैं क्या गुरु महाराज नू। कहते केड़े गुरु जी? मैं क्या जलंधर वाले, भाटी मैंस वाले या डुगरी वाले? तो कहते बड़ी अच्छी बात है, आप अपनी बात कहो। मैंने उनको बताया मैंने इतना पैसा इस बिजनेस में लगाया है और इस बंदे ने मेरे से फ्रॉड किया और मैं इतने साल से, उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से सुना। आज तक इतने अच्छे से कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं होती थी। आज भी मैं बड़े जजेस के साथ जुड़ा हूँ जिनके यहाँ गुरु महाराज की कृपा से मेरी हाजिरियां लगती हैं। मैंने उनको सारी दास्तान सुनाई, मैं घर में आया, गुरु जी का गुणगान शुक्राना किया। मैंने अपनी वाइफ को बताया कि आज तो बड़े ध्यानपूर्वक जज साहब ने मेरी बात सुनी है। सिलसिला चलता रहा, डेट पे डेट, डेट पे डेट। मैंने कहा पिछले सत्संग में कि 7 मिनट, 7 सेकंड, 7 घंटे, 7 दिन, 7 महीने, मैक्सिमम 7 साल में गुरु जी की मेहर होती है। केस चलते चलते 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल निकल गए। बाय हुक और क्रुक उस बंदे ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा दी, जो कि उल्टा केस मेरे पे रजिस्टर्ड हो गया। पुलिस उस पे कार्रवाई करती, कार्रवाई मेरे पे शुरू हो गई। तो मेरे को परिवार के मेंबर्स ने, मेरे वो मेंबर थे जो बिजनेस पे, उन्होंने कहा कि केस विड्रॉ कर ले, ये ना हो कि पैसा मिले नहीं और अंदर की तेरे को जेल की हवा खानी पड़े। मैंने कहा इतना अनर्थ तो गुरु जी नहीं होने देंगे। मैं गुरु जी का ध्यान करना, सत्संग में जैसे हाजिरी लगाता हूँ जाना, अब तो बहुत कृपा है उनकी। तो कभी कभी जाना था क्योंकि काम भी देखना था, परिवार भी देखना था। सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 7 साल जब पूरे हुए फिर वही समय आ गया, जैसे सब चेंज हो गए। मैं अपनी, उसके बीच में 2 बार वो भी हुए। 7 साल का जब पूरा हुआ तो मैंने अपनी वाइफ को बोला केस चलते हुए 7 साल हो गए और हमारा लाखों रुपया केस पे खर्च हो गया है। अब मुझे वो कहती है आप देखो कि केस तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा।
तो जैसे है ना कि अरदास कब सुनते हैं, कितनी देर में, कितने मिनटों में गुरु जी की मेहर होनी है। मैं कोर्ट में पहुंचा, अपोजिट पार्टी भी आई जिससे मैंने पैसा लेना था, बुलाया, उनसे पूछा, तो उससे पूछा ये चेक आपके हैं? उसने मेरे पे केस बनाया था 420 का कि इसने मेरे चेक मेरे यहाँ से फोर्जरी करके निकाले हैं, मैंने इनको कोई चेक नहीं दिए हुए। 420 का मेरे पे केस रजिस्टर्ड हो गया। फोरेंसिक लैब को सारे चेक चले गए। उसने मुझे बहुत कुछ कहा कि मेरे साइन नहीं है, ये नहीं है, बहुत सी बातें लिखी। विद इन दैट पीरियड 7 इयर्स का जो पीरियड था, चेक लेबोरेटरी के चले गए, वहां से रिपोर्ट आ गई कि चेक जेन्युइन है। जो डेट है वो जो है मेरे हाथ से भरी हुई है। डेट तो गुरुजी ने रब कर दी थी, बॉल पेन की डेट, अमाउंट भरा था, डेट भरा था, सब कुछ, मगर डेट रब हो चुकी थी। और मेरे पास जो चेक थे वो नंबर में 17 थे, और मैंने प्रेजेंट ओनली 4 चेक किए थे, क्योंकि मेरा 4 चेक में अमाउंट कवर हो गया था। मैं जब जब कोर्ट में जाना, मीडिएशन में मेरा केस चला गया, कहाँ 30,000, कहीं कभी कोर्ट में चला केस, कभी पटियाला हाउस। अल्टीमेटली थर्ड टाइम जब साकेत कोर्ट में आया तो मैं कहा गुरु जी हूं तो ਤੁਹਾਡੇ कोल आ गए हैं। तो मुझे बुलाया गया मीडिएशन में। मीडिएशन में भी उस पार्टी ने बड़ी गड़बड़ी करने की कोशिश की, कभी कुछ कभी कुछ, यहां तक कोर्ट में कह दिया कि ये गुरु जी का लिबास पहन के, गुरु जी के नाम का लेके ये लोगों को ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैंने तो कुछ देना नहीं। एक समय वो आया कि परिवार वाले, मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर्स वगैरह निराश हो गई कि अब पैसा नहीं मिलेगा। एट लास्ट मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आज तू मेरे साथ जाएगी, तुम गुरु जी की मंदिर में अरदास करके आएंगे, मंडे का दिन है और मेरी वेडनेसडे को डेट है। 99 में केस डाला था और 2007 खत्म होने से पहले गुरु महाराज ने मेरा सारा पैसा रिफंड करा दिया। और इस पे गुरु जी की सबसे बड़ी कृपा और शुक्राना ये है, मैं उससे कोई खुश नहीं हूँ। आज तक वो कमेटी के जितने मेंबर्स थे, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। और मेरा अमाउंट सिर्फ थोड़ा सा अगर मुझे नुकसान हुआ तो इंटरेस्ट का, हार्डली मैटर। तो गुरु जी महाराज ने किस प्रकार मेरे पे कृपा की, बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मेरे बच्चों की धीरे धीरे शादियां की। तो आज गुरु जी की कृपा से हर वेले उठते बैठते, अभी मैं 3-4 दिन दिल्ली से बाहर था क्योंकि सत्संग याद अभी दिल्ली में नहीं हो रहे, तो वहां मैंने यही सत्संग शेयर किया। तो वहां बड़े लोगों ने कहा कि अंकल आप लोगों को सलाह देते हो कि आप कहीं ऐसी जगह पे पैसा मत लगाना, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। तो मैंने कहा गुरु जी ने ये मेरे पे कृपा की है। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना कि मैं अपने सब कुछ खो के भी आज अपनी घर पे मेरे वापसी हुई है, और बड़ी खुशी की बात। और मेरा गुरु जी के प्रति जो विश्वास है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जय गुरु जी। एक सत्संग और शेयर करूंगा आपसे। 2001 के अंदर इस मुसीबत से मैं जूझ रहा था, तो सत्संग में रेगुलर जाता था। तो जहां मैं वीकली, मंथली, 15 डेज या रोज सत्संग पे जाता था, तो वहां जाते हुए आज मुझे अरदास करनी, सेवा जो मिलती थी मैं जितनी कर पाता था मैं करता था। तो वहां एक दिन मुझे एक फोन आया तो गुरुजी, जय गुरुजी बोलने के बाद उन्होंने कहा किट्टी अंकल रोज सत्संग जान दो, मंदिर हाजिरियां लगान दो। मंडे तो जरूर ही जाता था, थर्सडे को भी चला जाता था कभी। तो कहते हैं आज आपके लिए एक छोटी सी सेवा है और आपको निभानी है। तो मैंने कहा जो भी थे, मैंने कहा जो भी महाराज बोल रहे हैं, पुरुष बोल रहे हैं, महापुरुष, मेरी विनती है, मैं कोशिश करूंगा। तो उन्होंने मुझे एक सेवा दी कि खानपुर गांव के अंदर से
आपने एक बच्चे को लेके जाना है बड़े मंदिर माथा टिकाने के लिए। मैं 2-4 संगत की आंटियों को लिया, क्योंकि फैमिली मेरी इंडिया में नहीं थी। मैं और गुरुजी रहते थे। मैं उनके घर चला गया। वो परिवार के हालात देख के, साधारण सा मकान था, बुजुर्ग उनके पिताजी, माताजी। तो उनको जब मैंने जाके कहा ऐसे-ऐसे मुझे फ़ोन आया है और ऐसे, कहते कौन-सा फ़ोन है? हमने तो नहीं किया। जब वो नंबर मिलाया तो उसपे कोई रिंगटोन नहीं थी। तो कहते बताइए, मैंने कहा कोई बच्चा यहाँ बीमार है आपका? तो वो उसके फादर मदर रो पड़े, कहते हमारा बच्चा है जो कि कैंसर से जूझ रहा है। मैंने कहा कितनी एज है? कहते 25 साल में बच्चे को देखा, बच्चा बेड पे पड़ा हुआ था। 5 बहनों का 1 भाई। मैंने उनको गुरु जी के बारे में बताया, थोड़ा-सा सत्संग शेयर किया। गर्मी के दिन थे, उन लोगों को इतना सुनने के बाद विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी मेहर गुरु जी की होगी, ये बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से अंकल कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। सुनते रहे, 1 घंटा, 2 घंटे बैठे रहे। 2 घंटे के बाद हमने वहाँ से उनसे क्या है कि माँग के जल प्रसाद माँगा कि अब जल प्रसाद दो, हमें प्यास लगी है। अब वो नई माँग, उन्होंने जल प्रसाद ऑफ़र किया, या तो वो सत्संग सुनने में मगन थे, या उनको कोई ये नहीं था कि कोई गुरु भी ऐसी शक्ति है, हमारे गुरु जी की ऐसी कोई हस्तियाँ हैं जो कि इस बच्चे को क्योर करेंगे। तो हम उस बच्चे को कमिंग जो थर्सडे आया शाम के टाइम लेकर बड़े मंदिर गए। तो जब मैं मंदिर में जाता था मेरी सेवा, तो मुझे वहाँ पर संगत के लोग मज़ाक करते थे कि किटी अंकल आज किन्हू ले आए? मैं कहा यहाँ तो वही आएगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान होगा, दुखी होगा, निराश हो जाएगा अपने जीने से। तो उस बच्चे को माथा टिकाया, जल प्रसाद दिया जैसे, उसके बाद शाम को बैठे थे बड़े दरबार में, तो चाय प्रसाद आया, वो बच्चे ने लिया। बच्चे को बड़ा आनंद आया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसको अपने आप उठ के बैठ जाता या चल पाता। हम 2 लोग पकड़ के उसको लेके जाते थे। रात को लंगर प्रसाद कराया, फिर उसको वापसी पे खानपुर विलेज घर छोड़ के मैं लाजपत नगर अपने घर आया। तो गुरु महाराज का एक आदेश था कि आपने इस बच्चे को जब तक ठीक नहीं होता तो सेवा। फिर हमने मंडे को उस बच्चे को अपने साथ ले जाना। मैंने कहा ना 3 मिनट 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा हैं गुरु का ध्यान करने के, 3 मिनट भी अगर आप धीरज से करें। वो बच्चा कहता है मेरे जो पहले 3 मिनट में वहाँ बैठा था, कहता है मेरे पे गुरु की इतनी हुई कि मुझे एक यकीन हो गया था कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा जहाँ मैं बैठा था, 3 मिनट में। उस बच्चे से जब हमने बाद में गाड़ी में ड्राइव करते आ रहे थे पूछा, तो कहता है मुझे इतना आनंद आया। कहते हैं अंकल मैं लाइलाज था, और जिसका कि आज मुझे माथा टेकने के बाद, लंगर करने के बाद ऐसा है कि मेरे को आज गुरु जी ने कोई मेरे पे मेहर किया, मेरे को कोई शक्ति दी। सिलसिला चलता रहा। महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल निकल गया। वो बच्चे के अंदर चेंजेज़ आ रही थी, हम लोग देख रहे थे। मैंने उनको बताया दवाई अपना काम करिए, गुरु की मेहर, गुरु की कृपा है, दुआ है, वो अपना काम। तो जब भी मैंने उस बच्चे को पिक करने जाना तो उसके परिवार वालों ने मुझसे कहना कि अंकल हमारा बच्चा वो जब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बीटेक एमबीए है, ये बीमारी ने इसको खत्म कर दिया है। तो मैं उनको कहता था आप थोड़ा-सा भरोसा करो, जबकि वो मित्तल परिवार था, वो गुरुजी को नहीं मानता था। उनके दूर-दूर तक कोई फैमिली में गुरुजी को नहीं मानता था। जब वो सुनते थे, कुछ सुन के अनसुना कर देते थे, कुछ हँस के निकल जाते थे। सिलसिला चलता रहा, साल, डेढ़ साल निकल गया, 2 साल हो गए। हम अपने रूटीन से जैसे-जैसे गुरुजी ने हिम्मत दी, क्योंकि परिवार की चिंता नहीं थी कि मुझे घर पे किसी ने मेरे को इंतज़ार करा, बिज़नेस मैं करता ही था साइड बाय साइड जितना भी था।
उस बच्चे को लेके जाना, मुझे वो दिन आज तक याद है। 21 अक्टूबर 2012, मैं एज़ यूजुअल रूटीन में जीके 2 में संडे का दिन था। मैं सत्संग पे गया, उस बच्चे को मैंने कानपुर से पिक किया। 1-2 अंकल जो मंदिर से अच्छा संबंध रखते थे, सत्संग शेयर करते थे, उनको मैंने पिक किया। अपनी गाड़ी में लेके जीके 2 में सत्संग वाली जगह चला गया। उस मकान में सेकंड फ्लोर पे सत्संग था। तो बच्चे से मैंने पूछा, मैं कहा, आप में वीकनेस है, आप कितना चल पाएँगे? मैं अपने आप ऊपर चला जाऊँगा आपके साथ, आप चिंता नहीं करिए। हम गए ऊपर, सत्संग के पूरे 2 घंटे के जो शब्द थे, जल प्रसाद की सेवा की, चाय प्रसाद की। 2 घंटे जब हुए, अभी सत्संग हम लोग शेयर ही कर रहे थे, तो आंटी का मैसेज आया कि अंकल लंगर शुरू करें। मैंने कहा, नहीं, जब तक सत्संग कंप्लीट नहीं होता, आप अभी लंगर शुरू मत करें। सत्संग कंप्लीट होने के बाद वही बच्चा जो कैंसर से जूझ रहा था, बड़ी दिक्कत में था, वो मुझे उठ के कहने लगा कि अंकल मैं सेवा कर लूं? मैंने कहा, बेटे अगर आपकी तबीयत अलाउ करती है, आप करो। तो अमूमन जो सत्संग घरों में होते हैं, संगत के बीच में होते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो लंगर प्रसाद की थाली है, वो ड्राइवर्स को ऑफर की जाती है। तो सब आंटी अपनी ड्राइवर्स के साथ आई थी। उस बच्चे ने 19 से 20 चक्कर नीचे लगाए, आना-जाना किया, 2-2 3-3 थालियाँ लेके वो जाता था, नीचे सेवा करता था। उसके बाद आए ऊपर, लंगर संगत को उन्होंने लंगर की सेवा की, और सेवा करने के बाद उस बच्चे से मैंने पूछा, तेरा हाल क्या है? तो बच्चे ने कहा मुझे कि मैं आज बहुत बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। सत्संग समापन के बाद मैंने उसको खानपुर विलेज छोड़ा। खानपुर विलेज छोड़ने के बाद जो अंकल मंदिर से मेरे साथ थे, हमें दूसरे सत्संग में 4 से 6 था लाजपत नगर में, वहाँ आना था। 4 से 6 सत्संग में हम लाजपत नगर आए, वहाँ से हम 7 बजे फ्री होके हम करोल बाग चले गए। करोल बाग चले गए, करोल बाग एक सत्संग था फैज़ रोड के ऊपर। वहाँ गए, ठंड स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ हम सत्संग जो था 8 टू 10 था। और वहाँ सत्संग जैसे ही चल रहा था, तो शब्द चल रहे थे। तो उस परिवार की जो घर की लेडी थी, उसका मूड बड़ा बदला-बदलाया था। तो वो मुझे 2-3 बार आके बुला के कहती, अंकल ये कब तक चलेगा? मैं कहा, आंटी 8 टू 10 का सत्संग है, उसके बाद 11-12 बजेंगे। तो आंटी बड़ी निराश होके मेरे से बोली कि मैं तो किसी गुरुजी को मानती नहीं हूँ, ना मेरे हस्बैंड मानते हैं। हमारे बेटे की शादी हुई है, हमारे घर में जो बहू आई है, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, इसने आके गुरुजी का सत्संग रखवा दिया। तो मैं कहा, आंटी इससे अच्छी बात क्या है कि आपके घर में जिस बेटी के पाँव पड़े हैं वो गुरुजी की संगत है। गुरुजी कहती है, नहीं जी, मैं तो बांके बिहारी को मानती हूँ। और आंटी ने कहा, मेरा नाम राधा है, अंकल का नाम कृष्ण है। मैं कहा, आंटी नाम कुछ भी हो, गुरु महाराज का स्थान अपनी जगह है। तो उसको था कि फटाफट ये सत्संग समापन की ओर जाए और हम लोग यहाँ से चलें। तो आंटी ने जैसे ही आरती हुई, सत्संग कल शेयर कर रहे थे
तो लंगर प्रसाद थालियों में डालना शुरू कर दिया। अभी एक ही थाली में लंगर प्रसाद डाला था, तो इतनी देर में बाहर का जो मेन डोर था लोहे का, वो नॉक हुआ। तो आंटी गई, दरवाजा खोला, तो सामने कोई भी नहीं था, क्योंकि भाव नहीं था। तो आंटी आके चिल्ला के बोली कि रात के टाइम लोगों के दरवाजे खोलते हैं, भिखारियों को चैन नहीं। मैंने को बड़ा दुख हुआ। मैंने आंटी को बोला कि जब से हम आए हैं शाम को सत्संग से आपे, कभी आप कुछ कह रहे हैं, कभी हम मानते नहीं है। मैं कहा अपनी सत्संग की वजह पूछी कि आपके घर क्यों हो रहे हैं। मैं कहा सत्संग उनके होते हैं जिनके बड़े भाग होते हैं, जिन पे बड़ी गुरु महाराज की मेहर होती है। कहने लगी ठीक है, मगर मैं तो नहीं हूं, तो मैंने आपको बताया मैं नहीं। बुड़बुड़ाते हुए आके कि अंकल फटाफट इसको समापन करो। मैं कहा आंटी समय अपना ही होगा, जो भी होगा सत्संग समय, जब तक पूरा शेर नहीं होगा, लंगर नहीं होगा, उसके बाद। बड़ा बुड़बुड़ाने लगी। उनकी डॉटर ला को मैंने बुलाया। मैं क्या आप नहीं गुरुजी? कहते हैं हाँ मम्मी नहीं मानती। मैं क्या, अगर नहीं मानती, अगर गुरुजी घर आए हैं तो आपको उनको वेलकम करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में, किस वेले, केड़ी घड़ी गुरु महाराज दर्शन दे दें। 15-20 मिनट निकल गया, आधा घंटा निकल गया, दोबारा नॉक हुआ। दरवाजा जब दोबारा नॉक हुआ, आंटी फिर चलाई। अंकल को भेजा कि अंकल को बोला दरवाजा खोलो। इनका नाम कृष्ण था। वो भी ये, उन्होंने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था। उन्होंने बड़ी जोर से दरवाजा बंद किया। आवाज अंदर सत्संग जिस कमरे में हो रहा था वहां तक आई। मैं गया, मैं क्या आंटी आप इतने दरवाजे तोड़ रहे हैं, आप सत्संग नहीं लोगों को सुनने दे रहे, और देखो कितने बड़ी बड़ी उम्र के लोग आपके यहाँ सत्संग पे आए हैं। 150 से ज्यादा लोग थे। तो कहती है अंकल मुझे बताओ कि अगर घर के अंदर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो तो क्या गुरु जी के सत्संग से दूर होगा? मैंने आंटी को जवाब दिया कि यहाँ कोर्ट कचहरी तो क्या, मरे हुए भी जिंदे हो जाते हैं गुरु जी के दरबार में। मैं कहा तो कुछ भी नहीं है। मैं कहा आपको पता नहीं? तो बोली आगे से कि हम क्या करें? मैं कहा आप अरदास करो। मैं कहा आप तो अपना भाव देखो। तो उसने मुझे, आंटी ने उस टाइम खड़े हुए कहा कि हमारा घर का केस चल रहा है, इस मकान का बहुत बड़ी हवेली थी फैज रोड के ऊपर, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति है उसी गली में। तो कहते हैं इसने मन्नत मानी थी। मैंने कहा यहाँ कोई मन्नत नहीं मानते, कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक अरदास है। गुरु जी के पास आपने अपना भाव लेके जाना है, और उनके आगे उनको पता है आप किस लिए आए हो, आपकी स्कैनिंग हो गई। तो अंकल भी आए बुड़बुड़ाते हुए। तो नहीं नहीं अंकल तुम ये गल्ला हमें मत बताओ, हमें पता है, हमारा विश्वास यहाँ नहीं है, हमारा वहां है। मैं क्या आंटी हम आए आज जा रहे हैं, आज आप खुद कहेंगे हमें गुरु जी पे बहुत विश्वास है। मैं क्या एक दिन वो आएगा। थर्ड टाइम हुआ। मैंने कहा आंटी रहने दो, मैं जाके देखता हूँ। मैं जब बाहर आके दरवाजा खोला तो सामने एक मांगने वाले, जिनको आंटी ने भिखारी का दर्जा दिया था, वो साईं बाबा के चोले में सफेद सिर पे पटका बांधा हुआ, काली शॉल ली हुई, काली चप्पल, नीचे व्हाइट कुर्ता पहना हुआ। तो देखते ही मैं अपनी सुध बुध खो बैठा, प्रणाम किया, आग्रह किया कि गुरु जी अंदर आ जाओ। कहने अंकल आंटी दा भाव नहीं सुनिया कि भिखारियां नू राती चैन नहीं है? मैं कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने। आंखों में आंसू थे, आवाज निकलनी बंद हो गई मेरी, सुध बुध खो बैठा था मैं। ना मेरे से बोला जाए ना मैं, बस उनके आगे सिर झुका के खड़ा रहा। तो मैंने कहा गुरु जी लंगर प्रसाद? कहने हाँ प्रसाद ते लवांगा और प्रसाद दवांगा भी। ये लाइव दर्शन थे मेरी लाइफ के। मैं कई दिन तक सो नहीं पाया, मैं डिप्रेशन में चला गया। जो संगत मंदिर के पुराने लोग जानते हैं इस बारे में। मैं डिप्रेशन में चला गया। एक जल प्रसाद का गिलास डिस्पोजेबल में और एक थाली लेके गया। जमीन पे बैठ के उन्होंने जल हाथ में लेके मंत्र जाप किया, छींटा मारा मेरे पे, और थोड़ा सा प्रसाद निकाल के एक तरफ निकाल दिया, और दूसरा एक बुरकी तोड़ के मेरे हाथ में दी। कहने अंकल प्रसाद। कहने मैं इस परिवार का कल्याण करना आया सी, आंटी दे भाव नूं देख के, मगर कोई गल नहीं,
मेरे वास्ते तो मेरा परिवार है। मेरे से रुका नहीं गया, मैं अंदर गया, भागा-भागा मैंने जो अंकल आए थे उनको बुलाया। गुरुजी आगे आ गए क्योंकि मेरी सुध-बुध उस टाइम खो चुकी थी। मैं पीछे-पीछे, सड़क पे कंकर भी थे, ज़मीन भी ठंडी थी, नंगे पाँव मैं हनुमान जी की मूर्ति तक गया। जाते-आते इतना आदेश मिला, कहंदा ਤੈਨੂੰ मैं अंकल जिन्हां ਨੂੰ कैंसर सी सेवाएं ਦਿੱਤੇ ਸੀ, भेजे सी तेरी सेवा प्रवान की थी। कहंदे अंकल तेरे बच्चे डॉक्टर ने, मेरे को कोई डिग्री नहीं है। कहंदे मैं दीपक दा इलाज करता है, दीपक ठीक हो गया, ओदे जाके टेस्ट करा लो। मेरे लिए पास कोई आंसर नहीं था, मैं 2-3 दिन घर से निकल नहीं पाया, जो कि मैं रेगुलर सत्संग पे जाता था। लाइव दर्शन मेरा वो जो उस टाइम पे वहाँ संगत मौजूद थी, वो देख के हैरान थे और देख के एकदम ओझल हो गए। मैं जाने से पहले उन्होंने ये कहा कि दी उस बच्चे के टेस्ट करवा लो। मैंने उस परिवार को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे लाइव दर्शन हुए और तो उन्होंने कहा अंकल अभी तो टेस्ट की डेट दूर है, मगर हम फिर भी ट्राई करते हैं। वो गए, उन्होंने टेस्ट करवाए। गुरु महाराज की कृपा हो गई, बच्चा ठीक हो गया। तो जब मेरे बच्चे मेडिकल कर रहे थे, मैंने अपने बच्चों से पूछा कि आप कैंसर पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को इतनी-इतनी लंबी मेडिकल साइंस में मिल जाती है, उसकी वजह? तो उन्होंने कहा पापा गवर्नमेंट खर्चे के ऊपर ये सारे काम होते हैं, या प्राइवेट में हो तो फटाफट हो जाते हैं। तो कहते हैं लंबी डेट इसीलिए देते हैं कि उसमें 50% पेशेंट जो हैं वो पहले ही कोलैप्स कर जाते हैं। तो आज उस परिवार पे गुरुजी की मेहर हुई, उनका बच्चा ठीक हो गया। जिस टाइम वो बच्चा बीमार दुनिया से जाने की तैयारी कर रहा, तो उसके परिवार वालों ने मुझे कहते थे कि अंकल इसका रिश्ता करा दो, और कल को हमारा बच्चा दुनिया में नहीं भी रहा और इसका एक भी बच्चा हो गया, वो हमारे परिवार को आगे चलाएगा, नाम बढ़ाएगा। तो गुरु महाराज ने की, आज वो बच्चा गुरु जी की शरण में है, सेवा में है। नाम नहीं मैं लूँगा क्योंकि कई लोगों को थोड़ा-सा 5 बहनें थी जो कुँवारी बैठी हुई थी, होती नहीं थी शादी, क्योंकि जितनी उसकी घर की कमाई आती थी वो उस बच्चे के इलाज पे लगता था। तो जब साल के बाद उन्होंने एक बेटी की शादी की, तो वो मुझे इनवाइट करने आए, तो मैं भी गया, मंदिर की संगत भी गई, अंकल भी गए। तो उन्होंने हमारा वो रिगार्ड किया कि जो जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता, उनकी आँखों में आँसू थे। तो उन्होंने एक ही कहा कि अंकल हम गुरुजी को नहीं मानते थे, हम बनिए में भगवान के हैं। एक ये हमारे घर में गुरुजी ने ऐसा हमें न्योता भेजा कि आज पूरी हमारी मित्तल, बंसल, गुप्ता आज इन हमारे परिवार में थे जो वो गुरुजी से जुड़ चुके हैं। उसके बाद लगातार सब्जी मंडी, पुरानी दिल्ली, खारी बावली, बाज़ार सीताराम, 12 टूटी चौक, जहाँ बंसल फैमिली रहते हैं, छोटी-छोटी गल गलियों में, जो बिज़नेस करते हैं वहीं रहते हैं। उनके घर में गुरुजी ने लगातार हाज़िरी लगवाई। तो गुरुजी का शुकराना वो बच्चे से मेरी आज भी एयरलाइंस में काम करने वाली एयर होस्टेस से शादी हुई है। इतना थोड़ा बहुता उसको अपना ख्याल रखना पड़ता है, कभी-कभी चेकअप करना है। मगर आज 2012 से आज 10 साल हो गए, 22 साल, तो गुरुजी ने उन पे परिवार पे मेहर की है और मेरे परिवार में जो खुशियाँ दी हैं। मेरा एक अगला सत्संग है, मुझे अभी ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा थोड़ा, मगर गुरुजी ने वो भी एक नया जीवन है, ये चौथी दफ़ा नया जीवन दिया है, तो अफ़ेक्टेड हूँ मैं थोड़ा-सा। मगर अगर वो नहीं होता तो डॉक्टर्स का कहना था कि अंकल आपका भी जाने का टाइम आ गया था। तो गुरु महाराज का, सुरेश वासन अंकल का, सारी संगत का बहुत-बहुत शुकराना कि गुरुजी का एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगा। आज भी समय से थोड़ा-सा मैं विचल गया, मेरे पास मैसेज लेट आया। तो मैं आपका सबका बहुत-बहुत शुकराना, गुरुजी का
अंतम शुक्राना करता हूँ जी। जय गुरु जी। ऐसे ही सारी संगत पे गुरु जी कृपा बनाए रखना और परिवारों में सुख देना। जो ये समय आपने अभी निकाला है, कोरोना से मुक्त किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।